आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो मैं और मेरे दोस्तों के साथ घटी एक डरावनी कहानी है। मेरे गांव में एक डरावनी भूतिया हवेली है जो कि बहुत दिन से बंद पड़ी हुई है। गांव के लोगों का मानना है कि उस हवेली में भूत प्रेत का साया है और गांव के सभी लोग उस हवेली के आसपास भी जाने से डरते हैं। मैं और मेरे दो दोस्त हरुण और भोला हमने सोचा कि अगर हम उस हवेली में जाकर आए तो गांव में फैल जाएगा कि हम कितने बहादुर हैं और हमने तय किया कि हम तीनों रात को उस हवेली में जाकर आएंगे और सबूत के लिए एक वीडियो भी बना लेंगे जिससे किसी को ये ना लगे कि हम उस हवेली में गए ही नहीं। और रात होते ही हम उस हवेली में गए। उस हवेली में हमें डर तो बहुत लग रहा था लेकिन फिर भी हम थोड़ी देर रुके। वहाँ पे अरुण ने वीडियो बनाया और हम जल्दी से बाहर आ गए क्योंकि वीडियो अरुण ने बनाया था, इसलिए उस वीडियो में मैं और भोला ही आए थे और हम तीनों अपने अपने घर चले गए। अगली सुबह जब हम तीनों मिले तब तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन जब रात हुई तो सब बदल गया। रात के 12 बजे अरुण जोर जोर से चिल्लाने लगा, बहुत ही डरावनी आवाज में। वो आवाज उसकी थी ही नहीं, वो किसी औरत की लग रही थी। उसकी दोनों आंखें भी सफेद हो गई और उसके हाथ पैर घूमने लगे और वो बहुत ही डरावनी आवाज में चिल्लाने लगा। ये देखकर उसकी माँ बहुत ही रोने लगी और उसके पापा ने उसे पकड़कर दबाने की कोशिश की और उसकी बहन भी जोर जोर से रोने लगी। उसके पापा बहुत ही डरे हुए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद हरुण सो गया और उनके घर वालों को लगा कि अब वो सो गया है, अब उसे सोने दिया जाए क्योंकि वो लोग बहुत ही डर चुके थे। लेकिन सुबह उठते ही वो वही हरकतें दोहराने लगा और ये बात जैसे ही हमें पता चली वैसे ही मैं और भोला उसके घर देखने गए। ये देखकर हम भी डर गए और फिर हरुण को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहाँ उस पे कोई फर्क नहीं पड़ा और डॉक्टरों ने भी उसे वहां रखने से मना कर दिया, इसलिए उसे वापस घर लाया और बांध कर रखा और थोड़ी देर बाद वो सो गया। सोने के बाद उसे खोला गया तो वो फिर से वही हरकतें करने लगा। उसके घर के सारे लोग बहुत ही डर रहे थे और उसके पूरे हाथ और पैर घूम गए, साथ ही उसका सर भी पूरी तरीके से घूम गया। इसके कारण उसकी मौत हो गई। उसके माँ बहन सब ही रोने लगे और ये बात मुझे और भोला को पता चली तब हम दोनों भी बहुत ही ज्यादा डर गए और रोने लगे और हमने ये बात उसके घर वालों को भी बता दी कि हम उस रात उस हवेली में गए थे और हमने अरुण के मोबाइल में से वो वीडियो दिखाने की कोशिश की तो हमने देखा कि उसके मोबाइल में कोई भी वीडियो नहीं था। इसके कारण हम पे कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। तब हमें पता चला कि अब हम किसी को भी ये नहीं बता सकते और हमने बताने की कोशिश की तो हमारी भी मौत हो सकती है। फिर हमने ये किसी को भी बताना बंद कर दिया और हमने दोबारा उस हवेली की तरफ जाने के बारे में सोचा ही नहीं। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।